Hello bachcho, let's see this question. The question says magnet freely suspended in a vibrational magnetometer makes 10 oscillations per minute at a place A and 20 oscillations per minute at a place B. If the horizontal component of Earth's magnetic field at A is 36 multiplied by 10 to the power minus 6 Tesla, then its value at B is. तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक मैग्नेट है जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है इन अ वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। अब क्या होता है कि हम इसे दो प्लेस पर रखते हैं। प्लेस ए पर वो 10 ऑसिलेशंस करता है इन 1 मिनट। प्लेस बी पर वो 20 ऑसिलेशंस करता है, 20 ऑसिलेशंस अगेन इन 1 मिनट। अब ये ऑसिलेशंस हो क्यों रहा है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और अर्थ का कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेस ए पर हमें कहा गया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। प्लेस बी पर हमें अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट हमारा यूज होना है, जो हम यूज करेंगे, वो हमारा होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट। तो क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? किसी भी मैग्नेट के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी होता है हमारा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डिवाइडेड बाय एम बी का रूट अंडर। क्वेश्चन में हमने टाइम पीरियड दो प्लेसेस पे फाइंड आउट किया है। एक है हमारा प्लेस ए और एक है हमारा प्लेस बी। तो मान लेते हैं कि प्लेस ए पर जो हमारा टाइम पीरियड है वो टी ए है और प्लेस बी पर हमारा टाइम पीरियड टी बी है। तो हमें दिया गया है कि प्लेस ए पर 10 ऑसिलेशंस होते हैं, 10 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो हमें टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है। 10 ऑसिलेशंस पूरा करने में हमें टाइम लगा है 60 सेकेंड्स का, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स का। तो वन ऑसिलेशन पूरा करने में मैग्नेट को टाइम लगा होगा 60 डिवाइडेड बाई 10, जो कि इक्वल है 6 सेकेंड्स के। सिमिलरली प्लेस बी पर 20 ऑसिलेशंस 20 ऑसिलेशंस हुए हैं 60 सेकेंड्स में। तो वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगा होगा वो होगा 60 डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड, जो कि हमारा हो जाएगा 3 सेकेंड्स। तो हमारा टाइम पीरियड टी ए हो जाएगा 6 सेकेंड्स पर ऑसिलेशन और टी बी हमारा टाइम पीरियड एट पॉइंट बी और प्लेस बी ये हमारा हो जाएगा 3 सेकेंड्स। तो और हम प्लेस ए पर जो हमारा प्लेस ए के लिए फॉर प्लेस ए एंड प्लेस बी हमने फाइंड आउट कर लिया कि टी ए क्या है। टी ए है 6 सेकेंड, टी बी है 3 सेकेंड। चूँकि मैग्नेट सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा दोनों प्लेसेस पे। और हमारा सेम मैग्नेट है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट एम भी सेम होगा। चेंज क्या हो रहा है? बी। और बी किसके कारण है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी एट प्लेस ए इसको हम बी ए मान लेते हैं और बी एट प्लेस बी इसे हम बी बी मान लेते हैं। और हमें बी बी फाइंड आउट करना है जहाँ पर हमें बी ए दे रखा है 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। अब हम टी ए निकाल लेते हैं, यानी टाइम पीरियड एट प्लेस ए टी ए। इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हमारा इक्वल है 6 सेकेंड के। और ये क्या होगा? ये हमारा होगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डिवाइडेड बाय
m मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 6 का रूट अंडर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर आई एम मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 36, रूट अंडर के बाहर आकर हो जाएगा 6, और 10 टू द पावर माइनस 6 रूट अंडर के बाहर आकर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ से 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर आई एम, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये 6 ऊपर आकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 और 10 टू द पावर माइनस 3। इस एक्सप्रेशन का हम आगे यूज करेंगे। अब हम टाइम पीरियड एट प्लेस बी ये लिख लेते हैं। तो टाइम पीरियड एट प्लेस बी ये हमारा होगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय बी एट प्लेस बी का रूट अंडर। तो हमारा टी बी हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर आई एम मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी बी, और टी बी हमने फाइंड आउट किया था, कितना था 3 सेकेंड्स, इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई एम का रूट अंडर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन रूट अंडर बी बी। तो यहाँ से रूट अंडर बी बी ये हमारा हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर आई एम, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर आई एम एंड डिवाइडेड बाय 1/3। तो बी बी हमारा हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर आई एम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 9। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर आई एम, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, कितना था 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हमारा हो गया 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/9। तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व होकर हो जाएगी बीबी के लिए 144 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 6, और वैल्यूज़ हमने टेस्ला में पुट की थी, एसआई यूनिट में पुट की थी, तो ये वैल्यू हमारी टेस्ला में आएगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।